संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसका पहला भाग भौतिकी है और उसका पहला चैप्टर मात्रक या इकाई। इस चैप्टर का जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो सारे बिंदुवार अध्ययन करेंगे। मात्रक या इकाई किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नया नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहला सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। पूछेगा कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, तो आंसर सीजीएस पद्धति हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों का मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट पद्धति है जो FPS, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकंड को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक फुट, पाउंड, सेकंड होते हैं। नेक्स्ट पद्धति है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट सबसे पॉपुलर पद्धति जो है वो एसआई पद्धति है, जो 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति सबसे प्रचलित पद्धति है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसको संकेत एम, स्मॉल एम के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान, किलोग्राम में इसका मात्रक है और केजी इसका संकेत है। समय का सेकंड है और एस से डिनोट करते हैं। ताप का केल्विन, के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं और ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं और सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ के परिणाम को मोल में मापते हैं और MOL से इसको डिनोट करते हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिणाम को मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। मीटर की परिभाषा, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड 1/299792458वें हिस्से में तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देश ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलो को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिससे परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु है जो 9192631770 टाइम्स कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा क्या है? 1 एम्पियर जो है विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। नेक्स्ट, केल्विन के परिभाषा, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के उष्मागति ताप को 1/273.16वां भाग है। 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया गया। कैंडेला की परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति है। 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसकी भौतिक राशि और व्युत्पन्न मात्रक को हम समझेंगे। आयतन है, आयतन को लंबाई में मापते हैं, चौड़ाई में मापते हैं और ऊंचाई में मापते हैं। तो लंबाई को भी हम
क्या करते हैं, लंबाई को भी मीटर होता है, चौड़ाई को भी क्या होता है, चौड़ाई का भी मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई को भी क्या मापते हैं, मीटर में। तो इसलिए मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी यानी घनत्व को, घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को क्या करते हैं, किग्रा में बांटते हैं, और आयतन को किस में बांटते हैं, आयतन को अभी जस्ट ऊपर देखें मीटर क्यूब में, तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब इसका व्युत्पन्न मात्रक। थर्ड है वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, जिसको मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। त्वरण, त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन को मीटर प्रति सेकंड और समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m इंटू ए होता है। द्रव्यमान को नापते हैं किग्रा में, त्वरण को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, या बल को न्यूटन में भी इसको कर सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट है कार्य, कार्य का होता है बल इंटू विस्थापन, बल को न्यूटन में भी पढ़े हैं और विस्थापन को मीटर में, या कार्य को जूल में भी मापते हैं। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति का होता है कार्य बटा समय, जिसे जूल प्रति सेकंड कहते हैं, इसे वाट में भी शक्ति को मापते हैं। नेक्स्ट है समतल कोण, समतल कोण का रेडियन होता है, और घन घन कोण का स्टेरेडियन, रेडियन का RAD है और स्टेरेडियन का SR से डिनोट करता है। नेक्स्ट है मोल की परिभाषा, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 0.01 किग्रा में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को एवोगाड्रो नियतांक द्वारा प्रभावित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक जिसमें हम मापते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिणाम के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियां के मात्रक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQs घटना चक्र में हैं वो सभी MCQs को देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो 66 BPSC में प्री एग्जाम में पूछा गया है 2020 में, जैसे कौन सी मूल भौतिक राशि है, कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो ये विद्युत धारा इसका आंसर हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। अभी जस्ट हम पढ़े थे भौतिक राशि 7 को है। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इनमें किसी को अन्य मात्रक में बदला या संबंधित नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है, तो लगभग लोग जानते हैं शक्ति का मात्रक वाट। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति यानी पावर P से डिनोट करते हैं, और कार्य बटा समय इसका फॉर्मूला होता है। कार्य को W से डिनोट करते हैं और समय को T से। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है जो मूल जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति का जो इकाई है, जो अभी हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, विद्युत शक्ति का इकाई जो है वाट होता है, वाट अभी जस्ट पढ़े, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, या विद्युत शक्ति का भी इकाई वाट ही होता है। नेक्स्ट, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इसको हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल भी कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, कार्य का भी मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। अब नेक्स्ट है आवृत्ति को किसमें मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है, उसमें आवृत्ति को क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज को आवृत्ति, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की ऊंचाई क्या है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो इसमें जो है इसका विद्युत प्रतिरोधकता का जो इकाई होता है वो उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह के विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। विद्युत प्रतिरोधकता होता क्या है, तो जो विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है, और कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका ऐसा इकाई ओम मीटर होता है, तो इस AMP PCS प्री में 1993 में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओम लिखा था,
इसमें मीटर लगा देंगे तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर मात्रक किसका है? ओम मीटर अभी जस्ट अभी पढ़े हैं तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? प्रकाश वर्ष तो दूरी का है, बहुत बार पूछा गया है RAS एग्जाम प्री 1997 में और MP PCS 2008 में भी। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष है क्या? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो प्रकाश वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी UDA या LDA प्री में भी 2010 में पूछे गए हैं और ये 2013 में भी पूछे गए हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? डी प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान रहती है। ये IS प्री में 2021 में पूछा गया है। खगोलीय दूरियां होता क्या है? खगोलीय दूरी विशेष रूप से ग्रहों के बीच की एक दूरी है, जो ग्रह के बीच की दूरी है। जो तारों के बीच की दूरियां इतना विशाल होती है उन्हें मील एवं किलोमीटर के व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो जाता है। अतः उन्हें AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स प्रकाश वर्ष पार्सेक इत्यादि में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर कांस्टेंट होती है यदि यह उच्च परिशुद्धता यानी हाई प्रिसीजन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक पार्सेक मात्रक है। एक पार्सेक मात्रक है। एक पार्सेक मात्रक किसका है? दूरी का है। इससे पहले एक पार्सेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। माप की कौन सी इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा? 0.39 से, तो 0.39 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो हमें 1 इंच प्राप्त होगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3 इंच होगा। 6 फीट लंबा व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसका करेंगे 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट लंबा है तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻�9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर और 6 फीट बराबर होता है 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, यानी कि 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर अभी जस्ट पढ़े हैं 10⁻�9 सेंटीमीटर होगा। 10⁻�9 सेंटीमीटर, इसको करेक्ट कीजिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻, ये मीटर को करके सेंटीमीटर में कर दीजिएगा। तो अभी 10⁻�9 सेंटीमीटर में है। अगर इसको हम सेंटीमीटर को यहाँ पे मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, 1 नैनोमीटर तो मीटर में 10⁻�9 हो जाएगा और सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा मीटर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई। एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार एक एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे पर प्रविष्ट होते हैं तथा इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली मापने की इकाई क्या है? मेगावाट, हम लोग सुनते हैं ना कि इतना मेगावाट बिजली का उत्पादन है, तो मेगावाट जो है उत्पादित किया जाता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। त्वरण, अभी जस्ट हम लोग इससे पहले पढ़े थे, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल को हम लोग न्यूटन में भी मापते हैं। और कृतिक कार्य, तो कार्य को जूल में भी मापते हैं। जूल जो होता है कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। और आवेग जो बच गया वो आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से
4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में खास करके ध्यान दीजिएगा, नहीं है लगा देने से बहुत सारे ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग सुमेलित है मार करके चले आते हैं। इस प्रकार से कौन सुमेलित नहीं है, तो कार्य का जूल होता है सुमेलित है, बल का न्यूटन सही है, द्रव्यमान का किग्रा सही है, दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में अगर पूछेगा तब बल का मात्रक डाइन होता है, यहाँ एसआई मात्रक में पूछा है, यहाँ क्या पूछा है एसआई यूनिट में, यहाँ क्लियर लिखा गया है एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में दाब का मात्रक डाइन नहीं होगा, दाब का मात्रक पास्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, फिर नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि प्रतिबल जो है वो मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है और दाब का भी मात्रक होता है। विकृति का मात्रक नहीं होता है, विकृति का मात्रक, विकृति इसमें गलत आंसर है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मैच करना है। वाट, वाट को हम लोग इकाई दिया है और प्रचालन, वाट को किसके द्वारा मापा जाता है, वाट क्या है, तो वाट को हम लोग जो है वो शक्ति को ही वाट में मापते हैं। नॉट, नॉट जो है वो समुद्री जहाज को हम लोग समुद्री जहाज को गति को नॉट में मापते हैं। और नॉटिकल मील को है जो वो संचालन के लिए नॉटिकल मील हो गया। कैलोरी, कैलोरी को किस में मापते हैं, तो कैलोरी जो हो गया वो उष्मा में मापते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी 4 3 2 1 राइट आंसर। शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट में मापते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील भी मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना, मैच करना है, मिलाएंगे। जूल, जूल को जो है वो किसका मात्रक है, तो जूल को हम लोग कार्य और ऊर्जा दोनों को मापते हैं, तो ये कार्य में मैच कर देंगे। एम्पियर, एम्पियर में किसको मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं हम लोग धारा को मापते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है वाट, वाट जो है वो वाट में शक्ति, पावर यानी समर्थ, कितना कैपेसिटी है, तो इसका समर्थ हो जाएगा मैच। बोल्ट, बोल्ट का जो हो जाएगा वो विभवांतर में मापते हैं। कैलोरी अभी जस्ट मिलाए थे, उष्मा में मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर नहीं है, यानी जो नहीं सुमेलित है उसको छांटना है। जैसे नॉट जहाज की चाल की मापने का, इसको अभी जस्ट मिलाए थे, सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए अभी जस्ट मिलाए थे, सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगधर्ष की इकाई है, ये लाइट चैप्टर में पढ़ना, सही है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है वो समय मापने की इकाई है, एक गलत है। प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या मापते हैं, हम लोग दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष से जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी का मापन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, प्रश्नगत अन्य सब युग में सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रम इकाई किसका है। एंगस्ट्रम अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एंगस्ट्रम के बारे में कि एंगस्ट्रम जो है वो तरंगधर्ष की मात्रक है। और एक एंगस्ट्रम बराबर इंपॉर्टेंट है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या समर्थ कहते हैं। इसका शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट जूल प्रति सेकंड होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसको भी मैच करना है। उच्च वेग, उच्च वेग को किसमें मैच करेंगे, तो उच्च वेग जो हो जाएगा वो मैक में मापते हैं। तरंगधर्ष को एंगस्ट्रम में भी बताए थे, दाब को पास्कल में और ऊर्जा को जूल में। तो इसका सिंपल आंसर 1 2 3 4, जो ऑप्शन सही है 1 2 3 4 वो करेक्ट कर देंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल एक अनुपात है, तो मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल है। जूल को ऊर्जा में मापते हैं तो पास्कल को दबाव हो जाएगा। एकदम राइट आंसर है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का पूछा गया है। 1 माइक्रोन बराबर है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1/1000 मिलीमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन के बारे में 10⁻⁻6 मीटर भी कर सकते हैं, या 10⁻⁻6 × 10⁻³ मिलीमीटर, या 1/10⁻³ मिलीमीटर, या 1/1000 मिलीमीटर। ये जो भी इससे मिलता जुलता आंसर रहेगा उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट 36, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन 0.00001 मीटर, यानी 0 पॉइंट के बाद 501 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और 2 बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस 2001 और यूपी पीसीएस मेंस में भी 2004 में भी, दोनों में। डेसिबल को मापते हैं ध्वनि की प्रबलता, एकदम करेक्ट है। डेसिबल बार बार ध्वनि के लिए यूज होता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई को, समुद्री मील नौ संचालन के लिए। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये जो है ये गलत है। सेल्सियस को उष्मा मापने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, सेल्सियस को टेम्परेचर में प्रयोग किया जाता है, ताप मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए हम लोग सेल्सियस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। नहीं है वाला लास्ट में बहुत ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी जो होता है वो उष्मा की इकाई है। किलो कैलोरी है, किलो जूल है। वाट जो होता है वो उष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ये शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, समर्थ को मापने के लिए किया जाता है। तो वाट जो है वो पावर को मापने के लिए वाट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो उष्मा को मापने के लिए जो है वो हम कैलोरी का यूज करते हैं। नहीं है, कौन नहीं है, सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट ऑप्शन है जूल है, तो जूल में भी करते हैं, अर्ग में भी करते हैं, सेंटीग्रेड में नहीं करते हैं। सेंटीग्रेड तो वो सेल्सियस के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि सेंटीग्रेड गलत होगा ऑप्शन। उष्मा को सेंटीग्रेड में नहीं नापते हैं, तो ये ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ एआरओ प्री यानी यूपी का एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर बराबर ये तो लगभग लोग जानते होंगे, और ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 1000 मीटर होता है, और ये 42 बीपीएससी प्री के क्वेश्चन 2001 में पूछा गया। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ये जो डाटा है इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम, मिलीग्राम में -3, नैनोग्राम में नैनो 9 से रिलेटेड है, तो 10⁻9 ग्राम कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल की इकाई। पास्कल की इकाई जो है वो किसका है। आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। पास्कल जो होता है दाब का होता है, दाब को मापते हैं पास्कल में। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई क्या हो जाएगा। इसमें दाब को किस में मापते हैं, तो दाब को अभी जस्ट पढ़े हैं, दाब को किस में मापते हैं अभी जस्ट। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है, अभी पढ़े हैं। दाब का मात्रक क्या होता है, किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या किग्रा बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसका ऐसा ही प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि बार बार अभी इससे पहले भी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई जो होगा वो बार होगा। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, 10⁻⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, 1 किग्रा सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। 1 किग्रा दाब समतुल्य होता है।
1.0 बार, यानी 1 बार के बराबर। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के बराबर। थोड़ा सा डाटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 डाइन 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किग्रा, 1 बार 10⁻⁶ इंटू डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 बार 10⁻⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1.02 इंटू 10⁻⁶, यानी 1 डाइन के बराबर। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो अदिश राशि से रिलेटेड कौन है इसमें? अदिश और सदिश होता क्या है? सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश में सिर्फ और सिर्फ उसमें दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। तो ये दाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल में दोनों होता है, दिशा परिमाण, वेग में भी होता है, त्वरण में भी होता है, लेकिन दाब में सिर्फ और सिर्फ दिशा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार से अदिश राशि कौन हो जाएगा? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 48 नंबर है, ये यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद्युत विभव क्या है? सदिश है, अदिश राशि है, क्या है? तो विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। इसमें भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। तो एक अदिश हो गया तो सदिश हो नहीं सकता, ये तो बोथ वाला ऑप्शन तो ऐसा ही छट जाता। ये सदिश है तो कोई ना कोई तो मात्रक होगा, ये डी भी छट जाता। तो 1 या 2 में से ये अदिश राशि है। इस प्रकार से केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। तेल का एक बैरल में कितना लीटर होता है लगभग? तो 159 लीटर। तेल का एक बैरल में 159 लीटर होता है, यानी लगभग एक बैरल में 158.9873, यानी लगभग माना जाता है कि 159 लीटर के बराबर होता है। या एक बैरल में अगर घन मीटर पूछ दे तो 0.158987 घन मीटर। या एक बैरल में गैलन अगर पूछ देगा तो 42 यूएस गैलन। अगर यूके गैलन में तो 34 पॉइंट समथिंग गैलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो फर्मी मीटर होता है। सबसे फर्मी मीटर माने सबसे छोटा में फर्मी मीटर। एक माइक्रोन 10⁻⁹। नैनोमीटर आपको याद कराया था, नैनो 9 से रिलेटेड है, 10⁻⁹। एंगस्ट्रम एक बढ़ा दीजिए नैनोमीटर से, -10 हो जाएगा। फिर फर्मी मीटर सबसे ज़्यादा छोटा होता है जो 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 इसको फर्मी मीटर याद रखिएगा। सबसे न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको मैचिंग से रिलेटेड है और इसको मैच करेंगे। 51 क्यूसेक में क्या नापते हैं? तो एक प्रवाह की दर को क्यूसेक में नापते हैं। क्लियर है? वाइट क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिएक्टर क्या होता है? ये भूकंप की तीव्रता नापते हैं। और बार जो होता है वो दाब से रिलेटेड है। क्लियर है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 4 2 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़े हैं, उसका राइट आंसर है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में हम प्रवाह की दर अभी जस्ट पढ़े हैं, प्रवाह की दर, यानी उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो प्रवाह किसको बोलते हैं? जल के बहाव को। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई है? तो ये डॉब्सन मापता है। डॉब्सन क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई को नापने का काम करता है। अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग। तो डॉब्सन इकाई जो होता है वो ओजोन परत के मोटाई को नापने में किया जाता है। ये उत्तरांचल पीसीएस 2005 में पूछा गया था। तो आज हम लोगों ने भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे 54 एमसीक्यूज का हम लोगों ने अध्ययन किया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।